हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्राइट वे क्लासेस। और गाइस आज मैं फिर से लेकर आऊं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो जहां हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर सेंस। गाइस लास्ट के 2 वीडियोस में हमने सीखा था प्रेजेंट और पास्ट, जिसमें मैंने आपको बहुत इजीली समझाया था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली के सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। सो गाइस जल्दी से पेन और पेपर पकड़ लीजिए और घर का एक कोना पकड़ लीजिए। मैं आपको सिखाने वाला हूं आज फ्यूचर का सेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर है फ्यूचर। मैं आपको स्टार्टिंग में अभी बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं। गाइस यहां हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर का सिंपल सेंस जो होगा विल बी। विल बी का विल का मतलब होता है गा, गी, गे और बी का मतलब होता है होना। और हर सेंटेंस हम इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर होगा, होगी, होंगे यानी कि होगा, होगी, होंगे, इसी वजह से इंग्लिश में ये बन गया विल बी। इसका एक स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले हम इसका एक यूज देख लेते हैं। रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आपको लगाना है विल बी और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाया था, इस वीडियो में भी आप देख लीजिए। सबसे पहले एक एग्जांपल है वह स्कूल में होगा। सबसे पहले आ गया आपका वह के लिए ही। दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा होगा, होगा के लिए हमें लगाना है विल बी। उसके बाद तीसरे नंबर पर मे के लिए लगेगा आपका इन, किसी चीज में होना। किसी भी चीज में होने के लिए गाइस हम इन का यूज करते हैं। और लास्ट आ जाएगा आपका फोर्थ स्कूल यानी कि इन द स्कूल। अब यहां पर मैंने द क्यों लगाया है इसके बारे में हम आगे आर्टिकल्स में सीखेंगे। सो गाइस ये आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। वह स्कूल में होगा, ही विल बी इन द स्कूल। इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स जैसे स्क्रीन पर शो हो रहे हैं हिंदी में, इन्हें आप घर पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिएगा। सो गाइस इसका अगर हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए आगे देखते हैं किस तरह से बनेगा। सो गाइस नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस हम किन्हें बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आता है नहीं, यानी कि किसी भी सेंटेंस में नहीं आ जाए वहां पर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। उसके लिए हम इंग्लिश में बनाते हैं नॉट। इसको बनाने का तरीका देखिए। नेगेटिव का रूल है सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, देन विल, उसके बाद आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद बी एंड लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। वह छत पर नहीं होगा। गाइज इस तरह के सेंटेंसेस में हमें श्योरिटी नहीं होती है। जैसे कि यहां पर भी आप देखकर सेंटेंस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वह छत पर नहीं होगा, वह कमरे में नहीं होगा, वह घर पर नहीं होगा, तुम अच्छे अध्यापक नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह के सेंटेंसेस में हम केवल अनुमान लगा रहे हैं। इसको देख लो बनाने का तरीका। सबसे पहले लगाना है आपको सब्जेक्ट यानी कि वह के लिए हम लगाएंगे ही। अगर यहां पर वह छत पर नहीं होगी तो आप जाहिर है कि शी लगेगा। उसके बाद विल, गा, गी, गे के लिए हमें दूसरे नंबर पर लगाना है विल। तीसरे नंबर पर नहीं के लिए नॉट और नॉट के बाद हमें लगाना है बी। नेगेटिव सेंटेंस में विल और बी के बीच में नॉट आता है। देन पर के सेंस में आ जाएगा ऑन, किसी चीज का किसी चीज पर होने के लिए हम ऑन यूज करते हैं। और छत के लिए लगाएंगे द रूफ, ही विल नॉट बी ऑन द रूफ। सो गाइज ये था इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। आइए अब देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। सो गाइज ये है इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले बताए हैं लास्ट के 2 वीडियोस में, कि प्रेजेंट में बताया था, पास्ट में भी, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम उन्हें बोलते हैं जिसमें आ जाए शुरू में क्या, जिसमें हम किसी से क्वेश्चन करेंगे वही सेंटेंस इंटेरोगेटिव कहलाएगा। उसको बनाने का फ्यूचर के अंदर सेंस देख लेते हैं। सबसे पहले लगेगा विल, यानी कि भैया सबसे पहले आपको लगाना है गा, गी, गे की इंग्लिश विल। उसके बाद लगाना है आपको दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट यानी कि वे, दे। देन आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पर होने के लिए बी और लास्ट में ऑब्जेक्ट इन द स्कूल, विल दे बी इन द स्कूल। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसके अंदर एक सेंटेंस और आता है, एक स्ट्रक्चर और आता है जिसे हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? जिसमें आ जाती है डब्ल्यूएच फैमिलीज बीच में। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। वह कहां होगा। सो गाइज यहां पर जो कहां आ रहा है, इस कहां को हम डब्ल्यूएच वर्ड बोलते हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया कि कहां के लिए सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वाले में डब्ल्यूएच वर्ड आ जाता है और फिर वो ही डबल इंटेरोगेटिव का रूल बन जाता है जो इंटेरोगेटिव का होता है। सबसे पहले बस डब्ल्यूएच वर्ड लगेगा, फिर विल, सब्जेक्ट, बी, ऑब्जेक्ट। अगर आपको रूल के अकॉर्डिंग समझ में नहीं आ रहा तो आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। सबसे पहले कहां के लिए वेयर, दूसरे नंबर पर गा, गी, गे, उसके लिए विल, एंड देन सब्जेक्ट तीसरे नंबर पर ही,
लास्ट में आ जाएगा आपका बी। इस तरह से हम डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, रूल्स या फिर नंबरिंग के अकॉर्डिंग बना सकते हैं इजीली। सो गाइज आई होप कि आपको ये फीचर का सेंस बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। सो ताकि गाइज आपके इस तरह के प्यार से हमें और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन एक से एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर लेकर आऊं और आपको इंग्लिश में बना दूं जीरो से हीरो।